मैंने आपके सर पे गन क्या रखी है, आपने एक पुलिस वाले के हाथ से गन लेके फेंक दी। बिल्कुल ऐसे ही आपके फादर ने भी किया होगा। और फिर जानवी जी के हाथ में जो भी चीज आई होगी उससे मुझे गंदगी से नफरत है। गन का क्राइम सीन पर होना इस बात का सबूत है कि जानवी जी वहां पर गई थी, और उस गन पर उनके फिंगरप्रिंट्स होना इस बात का सबूत है कि उन्होंने गन उठाई थी, और उसी जगह पर उनके ब्लड सैंपल मिले। मतलब जानवी जी और अश्विन के बीच कुछ तो हुआ। कुछ नहीं हुआ था। मेरी माँ ने किसी का खून नहीं किया। आप अपने दिमाग में जितनी कहानियां बनानी है बनाइए, लेकिन मैं हर कहानी को झूठा साबित करूंगी। माया जी, जैसी आपकी श्रद्धा, आप वो कीजिए जो आपको करना है, और मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आपको सबसे पहले जानवी आंटी को इंटेरोगेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, जब आपके पास अरेस्ट वारंट मौजूद हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है वकील मैडम, जो जानना था वो जान चुके हैं। साटम। हाँ जी सर जी। अरेस्ट वारंट कहाँ है? सर जी अरेस्ट वारंट तो रेडी है, बस अभी आ ही रहा है। जानवी आंटी को इंटेरोगेट करना पड़ेगा, ये उनका हक है। रिकॉर्डेड इंटेरोगेशन। उसकी तू क्या कह रही है? मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बड़ी पड़ी आपको इंटेरोगेशन की। चलिए, आपकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। संधू जी। जी सर। आंटी जी को लेके जाइए। आंटी जी, हम भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। Mom will be fine. मैं यहीं हूँ। Don't worry. I'm here. अरे टेंशन मत लीजिए आप लोग, सिर्फ सवाल पूछूं। तब तक आप लोग आराम से बैठिए। साटम। हाँ जी सर जी। अरे हमारे गेस्टों को चाय पानी पिलाओ। ये अर्जुन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आदत डाल लो मॉम, अब तो वैसे ही भाई आपका फोन नहीं उठाने वाले। मतलब ये कि आप भाभी को अपने आप से जितना दूर रखोगे ना, उतना ही दूर भाई आपसे जाएंगे। मेरा अर्जुन मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। मैं चप्पल से मारूंगी तुझे, बड़ाया। कुछ भी हो सकता है। देख दस्की, मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बट जो भी चल रहा है मुझे सही नहीं लग रहा। जो भी कर, आंटी को भी लेकर आ। मैं जानती हूँ अर्जुन, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कानून के मुताबिक हो रहा है। बस थोड़ी देर और थोड़ी देर में कुछ नहीं होने वाला मैडम जी। हमारे सांप का काम जरा पक्का होता है। देखो बॉस, आप जो भी कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। इनकी तबीयत खराब है, कल वापस बुला लीजिएगा, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। और वैसे भी इस तरह के आप पुलिस स्टेशन में किसी और को नहीं रख सकते। कुछ ज्यादा ही लॉ सीख गए हो दूल्हे राजा। और क्यों नहीं, तुम्हारी दोस्त नहीं जो इतनी बड़ी लॉयर है। साटम। हाँ जी सर जी। तुम्हें नया ऑफिसर चाहिए था ना? चाहिए तो था। ये रहे तुम्हारे नए बॉस, इंस्पेक्टर दूल्हे राजा। ये सब क्या हो रहा है? अरे वकील मैडम, आप तो नाराज हो गए। सॉरी।
मैं पहले भी आपसे अपनी गलती की माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन मुझे दर्द देने के लिए मेरे फैमिली को तकलीफ मत पहुंचाइए। मेरी माँ को छोड़ दीजिए। माया, इनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जानवी आंटी को यहाँ नहीं रख सकते। क्यों जी, कोई पाबंदी है क्या? या आप लोग का कोई नया एंगल निकाल के लाएंगे? वारंट आता ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। वक्त सब कुछ रोक सकता है इंस्पेक्टर। शाम हो चुकी है और इतना तो लो आप जानते ही होंगे ना कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले आप किसी भी औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या बात है वकील मैडम, अच्छा गेम खेला है आपने। ये इंट्रोगेशन के चक्कर में आपने वेट करा दी। आप जानती थी कि इंटेरोगेशन के चक्कर में वारंट में लेट हो जाएगा। अब बिना वारंट के तो अरेस्ट कर नहीं सकते। और क्या है ना कि 6 बज गए तो वारंट तो क्या, वारंट का बाप भी अरेस्ट नहीं कर सकता। 3 साल लॉ कॉलेज में ना झकनी मरवाई मैंने। हमने कब कहा कि 3 साल आपने लॉ कॉलेज में झक मराई है? संधू जी, आंटी जी को लाइए। जी। माया, बस कुछ नहीं होगा, हम जल्दी घर चले जाएंगे। ओके? ले जाइए इन्हें, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। कल सुबह मैं फिर 6 बजे आऊंगा। सुबह तक जो करना है कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो वेलकम। चलो अर्जुन। आपने बताया क्यों नहीं कि आप अश्विन के घर गई थी? माया वो बोलो माँ, क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो? पार्टी करने नहीं गया हूँ, पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस ने मुझे अरेस्ट नहीं किया है, जानवी आंटी को किया है। कभी उनके बारे में पूछा आपने? अर्जुन रिलैक्स। देख प्लीज आंटी से ना ऐसे बात मत कर। तुझे पता है ना कि वो कितना जल्दी टेंशन में आ जाती है। और वैसे भी तेरे ऐसे बात करने से तेरी टेंशन कम होगी क्या? नहीं ना, रिलैक्स। क्या हो गया माँ आपको? माया चुप, वो आ गई है माया, वो सुन लेंगे। कौन सुन लेगा माँ? What's wrong with you? अश्विन, अश्विन यहाँ है माया। माँ, अश्विन मर चुका है। He's dead, okay? पापा, पापा बोलो। उन्हें बुरा लगता है माया। अश्विन मर चुका और आप क्यों ऐसे बिहेव कर रही है माँ? माया वो यहीं पर है। कौन यहाँ पर है मैम? अब क्या बोल रही है? माया पीछे मत देखना। हाँ? He's here, वो यहीं पर है। He's here only, माया। कोई नहीं है पीछे। आप क्या बोल रही है? आपको क्या हो गया? मैं आप ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? बताओ, तुम जानना चाहती हो? जानना चाहती हो मैं क्यों कर रही हूँ?
आओ बताती हूँ मैं तुमको। आओ Mom, what are you doing? Ow! Ow! माया माँ माया माँ माँ आंटी कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। I don't know what's wrong with her. रिलैक्स रिलैक्स माया। रिलैक्स, एक काम करो, तुम लोग आंटी के पीछे जाओ, मैं अरेस्ट वारंट का कुछ करवा के आती हूँ। हाँ, गो। टैक्सी। अश्विन प्लीज गुस्सा मत हो। अश्विन आई एम सॉरी। अश्विन यू नो आई लव यू। अश्विन प्लीज। माया के घर रहेगा? पर क्यों? वो आंटी, जानवी आंटी जो है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो उसमें अर्जुन क्या कर लेगा? अर्जुन माया के साथ उस घर में सेफ नहीं है। पहले इतनी प्रॉब्लम्स क्या कम है जो उसे वहां जाकर रहना उस घर में? मैं कुछ नहीं जानती सांझ। मैं अर्जुन को अभी फोन करके बुलाती हूँ। आंटी, आप अर्जुन को फोन नहीं करेंगी। जानवी आंटी को माया की जरूरत है। हाँ तो ठीक है ना, माया चली जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अर्जुन नहीं जाएगा बस। अर्जुन माया का पति है और इस वक्त माया को अर्जुन की बहुत जरूरत है। प्लीज उसे वहीं रहने दीजिए ना। अर्जुन को अपनी माँ की भी जरूरत है। इतने सालों तक जब मेरे बेटे ने मुझे माँ के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था, तब भी मैंने उसकी माँ बनना नहीं छोड़ा था। और अब जब उसने मुझे दिल से माँ मान लिया है, तो तुम मुझे उसे अकेला छोड़ने को कह रही हो? ये नहीं होगा। आंटी, माँ दरवाजा खोलिए। आंटी, माँ दरवाजा खोलिए। जानवी। माँ, आंटी,
अश्विन क्यों क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे साथ हूँ अश्विन, प्लीज। तो गाड़ी में क्यों आया अश्विन? अगर माया को पता लग जाता तो वो डर नहीं जाती? तुम भी अश्विन, अश्विन आई एम सॉरी अश्विन, अश्विन मैं तो तुमको सिर्फ बता रही हूँ अश्विन, मैं तुमको सिर्फ बता रही थी अश्विन, अश्विन आई एम सॉरी प्लीज अश्विन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माया से दादा तो सही। आंटी आंटी क्या कर रही है? माया छोड़ दो मुझको, माया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अश्विन के पास जाना है। अश्विन मर चुका है, what's wrong with you? नहीं, ऊपर आइए आप। आंटी नहीं, क्या कर रही थी आप? अपनी जान देने जा रही थी? आंटी क्या हो जान गया चली आपको? क्या है? क्यों आए तुम दोनों यहाँ पे? इतनी बारी बोला है मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से, दोनों जाओ यहाँ से। आंटी मैंने कहा दोनों जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं कहीं नहीं जा रही। तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओके? तुम्हें यहाँ पे खतरा है, वो वापस आ गए, तुम जाओ यहाँ से। कोई नहीं है यहाँ पे। कौन आ गया है? अश्विन! मेरी बात ध्यान से सुनिए। अश्विन मर चुका है। ही इज डेड। वो हमारा कुछ नहीं कर सकता माँ। वो मर के भी जिंदा है, जाओ यहाँ से। आंटी वो मर चुका। अर्जुन, अगर तुम माया को बचाना चाहते हो ना, उसको इस घर से लेके जाओ। अभी अभी इसको इस घर से लेके जाओ प्लीज। उसकी जान को खतरा है, प्लीज। लिसन टू मी। अश्विन कुछ नहीं कर सकता। अश्विन मर चुका है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ माँ, जाओ जिंदा। आंटी एक सेकंड, आप यहाँ आराम कीजिए, माया को कुछ नहीं होगा। आप रिलैक्स हो, जस्ट रिलैक्स, माया को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ओके? मेरी बेटी की जान खतरे में है और तुम मुझे बोल रहे हो रिलैक्स करो। अर्जुन!
आप यहाँ आराम कीजिए, माया को कुछ नहीं होगा। आप रिलैक्स हो, जस्ट रिलैक्स, माया को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ओके? मेरी बेटी की जान खतरे में है और तुम मुझे बोल रहे हो रिलैक्स करो। अर्जुन! मॉम, मॉम, आयान, अर्जुन, मुझे लगता है अर्जुन सुरक्षित नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आयान, तू जानता है मां बनने का दूसरा नाम क्या होता है? डर। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर चीज से डरती है। जब एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, तब से लेकर बच्चे के हाथों माँ को जब अग्नि मिलती है, तब तक का पूरा सफर माँ सिर्फ डरते डरते ही काटती है। भाई को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आपके डर की वजह से तो आज तक हमें हिम्मत मिली है। प्लीज आप भी थोड़ी सी हिम्मत रख लो। अब प्लीज रोना बंद करो, सो जाओ, बहुत रात हो गई। सो जाओ। क्या कर रही है माँ? Stop it, माँ, छोड़ो। माँ क्या कर रही है माँ? अश्विन मर चुका है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। नहीं माया, वो तुम्हारे से बदला लेने आ रहा है, इसलिए मैंने तुमको गाड़ी से बाहर निकाल दिया था। वो गाड़ी में था माया, अब वो घर में है। अभी जाओ तुम यहाँ से। आंटी, छोड़ो मुझको। अर्जुन, माँ को पकड़ के रखो, मैं दवाई देती हूँ। बैठिए, शांत हो जाइए। वो यहीं पे आंटी यहाँ कोई नहीं है। है। आशु, माया को नहीं कुछ करना प्लीज। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अश्विन मर चुका है, यहाँ पर कोई नहीं है। मोहम, कहाँ है अश्विन? बताइए। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, शी विल बी बेटर। डॉक्टर, माँ को हो क्या रहा है? सदमा है माया, और इस सदमे से डील करने के हर एक के अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग एकदम चुप हो जाते हैं और कुछ लोग शॉक में चले जाते हैं, और कुछ लोग तुम्हारी माँ की तरह होते हैं, जो चला गया उसे वापस बुला लेते हैं। मतलब ये है कि इनका दिमाग इनके साथ खेल खेल रहा है। ये अभी तक इस बात से डील नहीं कर पाई हैं कि इनके हस्बैंड की मौत हो चुकी है, इसलिए बार बार हर जगह इन्हें वही दिखाई दे रहे हैं। और इनके रिश्तों का डर उनकी मौत के बाद वापस आ गया है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ। आई थिंक एंटी डिप्रेशंस विल वर्क। नहीं,
नहीं डॉक्टर, एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं, बहुत मुश्किल से माँ की वो आदत छुड़ी है। अभी अगर फिर से आपने मेडिसिन दे दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन माया, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर आप कोई नया रास्ता ढूंढिए डॉक्टर। डॉक्टर, इन दवाइयों की वजह से माँ की जान एक बार जाते जाते बची है। माया आंटी ठीक हो जाएंगी, रिलैक्स। मैं डॉक्टर को छोड़ के आता। कब? डॉक्टर साहब, कोई और तरीका है दवाइयों को छोड़ के? समथिंग एल्स? एक तरीका है अर्जुन, जानवी जी को काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट के पास? अक्सर जब हम लोग सदमे में होते हैं तो हम लोग किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे सबसे करीबी हैं शायद वो हमारे दिल की बात नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में तीसरे से बात करने से हमें फायदा होता है। आई नो डॉक्टर, फायदा मिलेगा, लेकिन आप जानते हैं उनकी हालत कैसी है, वो कैसे किसी से बात कर पाएंगे? एनी अदर ऑप्शन? कुछ और? एक तरीका है, लेकिन क्या आप वो कर पाएंगे? डॉक्टर साहब, आई एम श्योर मैं कर पाऊंगा। माया की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आप जस्ट बोलिए, बताइए। माँ का मिस कॉल? अर्जुन, माँ, मेरी लाइफ में टेंशन पहले से कम है क्या, जो आप और टेंशन दे रहे हो? अभी तक सोए क्यों नहीं हो? माँ, अब टप 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 आंसू निकलेंगे, टिपिकल सीरियल की माँ की तरह। देखो माँ, अब रोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी तो आपको हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। आपको पता है हॉस्पिटल कितना महंगा हो गया आजकल? कौन लेके जाएगा आपको? मेरा बेटा। बेटे से तो 24 घंटे लड़ाई करते हो, वो क्यों लेके जाएगा आपको? ना वो सस्ते वाले हकीम जी है ना, उनके पास ले जाएगा बस। मेरे बेटे को कुछ मत कहना, बहुत मारूंगी। माँ प्लीज स्टॉप क्राइंग। घर वापस आ जा अर्जुन, तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ, तू जानता है तू घर नहीं आएगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। माँ आप जानते हो जानवी आंटी की तबीयत खराब है, माँ भी टेंशन में, और मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि जब किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो पीछे नहीं जाते। और अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत हो तो एक फोन कर लेते हैं और बात हो जाती है। That's it. अच्छा, इसका मतलब किसी और की माँ के लिए तू अपनी माँ का साथ छोड़ देगा, है ना? माँ
आप फिर शुरू हो गए। वो किसी और की माँ नहीं है, माया की माँ है, उनका भी हक बनता कुछ मुझ पे। वाह बेटा, आज मुझसे ज्यादा माया की माँ का हक हो गया तुझ पर। माँ प्लीज डोंट गो देयर। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं। माँ क्या माँ? हाँ, माया क्या आ गई? तू तो अपनी माँ को भूल ही गया। माँ के बिना माया अधूरी है। माँ, अगर मेरे आने से रिश्ते बदलते हैं तो ये मेरी हार होगी। शायद आपको पता होगा कि मुझे हारना अच्छा नहीं लगता। आज रात को अर्जुन को यहीं रहने दीजिए मेरे साथ। हम दोनों कल वापस साथ में आ जाएंगे, आई प्रॉमिस। तुम अगर वापस नहीं भी आओगी ना तो भी मुझे चलेगा। I'm sorry। इसलिए माँ की वजह से। माँ है वो तुम्हारी, गुस्सा होना हक बनता है उनका। तुम्हारी फिक्र है ना उन्हें। मैं उनके डर को समझती हूँ अर्जुन, प्लीज उनके डर को समझो। आजकल तुम्हें समझने से फुर्सत मिले तब किसी और को समझो ना। मिसेस माया अर्जुन शर्मा। यू नो व्हाट, शायद माँ ठीक कह रही थी। शादी के बाद ना रिश्ते बदल गए। अर्जुन, बुरे रिश्ते अच्छे लोगों को बदल देता है और अच्छे लोग बुरे रिश्तों को बदल देते हैं। लोगों को अच्छा या बुरा दिखाई देता है और एक माँ को सिर्फ अपना बच्चा दिखाई देता है। और इस वक्त मुझे अर्जुन के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। आज तक मैंने आपके सामने रोज दिया जलाया और सर झुकाकर आपने मुझे जो कुछ भी दिया मैंने सब मंजूर किया। पर आज सर उठाकर मैं अपने बच्चे की सलामती की भीख मांगती हूँ। मेरे अर्जुन की रक्षा कीजिएगा, उसे हर खतरे से दूर रखिएगा। मैंने वादा किया था कि हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, चाहे फिर कोई राज हो या कोई रिश्ता। मैं जानता हूं कि तुम कोई भी रिश्ते को अच्छाई में बदल सकती हो। बस डर इस बात का है कि वो रिश्ते बदलना चाहेंगे या नहीं। बदलेंगे अर्जुन, भरोसा रखो मुझ पर प्लीज। अपनी जान से ज्यादा तुम पे भरोसा है। सुनो, मेरे पास ना टाइम नहीं है, काम जल्दी हो जाना चाहिए। ओके प्लीज। हाँ, थैंक यू। तू पिछले जन्म में उल्लू थी क्या? सुबह के 4 बज रहे हैं, तू ये सब क्यों कर रही है? प्यार में ना नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता। तू अभी उस अर्जुन से प्यार करती है? अब भी, लेकिन उस प्यार पे ना मैंने दोस्ती का रंग चढ़ा दिया है। और पता है दोस्ती के रंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कि वो रंग ना
कभी भी फीका नहीं पड़ता, कुछ सालों के बाद भी और शादी के बाद भी। और तू ना मेरी टेंशन बिल्कुल मत ले। जब तक अर्जुन के सर पे प्रॉब्लम्स रहेगी ना, मैं सो नहीं पाऊंगी। आई जस्ट होप कि सब कुछ टाइम पे हो जाए। माया, मुझे एक बात याद आ रही है। क्या? जब से हमारी शादी हुई है मैंने एक चीज नहीं की है। क्या? तुम्हारी लिपस्टिक टेस्ट नहीं की है। आज बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट कर लो। चुप। अरे क्या हुआ? ऐसा मजाक फिर कभी मत करना, ओके? हटो यहाँ से। अरे एक सेकेंड। कितनी फट्टू हो तुम? भूतों पे विश्वास करती हो? डर गई? हटो यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा बॉस। काम हो गया? कूल। मैं तुम्हें आधे घंटे में मिलता हूँ, ओके?
काम हुआ।